एक इंसान कमा रहा है तो 28% तो गवर्नमेंट को दे रहा है। सरकार को जो आर्मी के या डिफेंस का बजट है उसमें कोई कटौती नहीं करनी चाहिए। जैसे अग्निवीर एक कटौती का रूप है। वो 2 से 2.5 महीने तो हम गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। प्रोग्रेस कर रहा है देश, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप 80 करोड़ लोगों को फ्री में क्यों दे रहे हो? ये टैक्स पेयर का ही तो पैसा जा रहा है। पहले तो मैं समझता हूँ कम से कम 20-30 करोड़ टैक्स पेयर होने चाहिए। ये कोई लॉजिक नहीं होता। 18%। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। इस वक्त हम लोग जहां मौजूद हैं ये ग्रेटर नोएडा से सटा इलाका है और आज हम यहां आए हैं क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कल यानी 1 फरवरी को देश का बजट आने वाला है और जो बजट लोगों के भविष्य को तय करेगा। हम जानना चाहते हैं कि आखिर लोग बजट को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी क्या डिमांड्स है, वो क्या चाहते हैं कि आखिर देश के बजट में ऐसी कौन सी चीज़ें बदलनी चाहिए, ऐसी कौन सी नई चीज़ें आनी चाहिए और क्या वो नियम हो सकते हैं जिन्हें कम करने से या फिर जिनकी सख्ती कम करने से शायद लोगों का फ़ायदा हो सके। तो लोगों की मन की बात जानने के लिए, लोगों के दिल के राज जानने के लिए आज हम लोग लोगों के बीच आ चुके हैं और यहाँ पर आकर हम यही पूछना चाहेंगे कि आखिर वो कौन से नियम हैं, कौन से टैक्स स्लैब में वो चेंजेस हैं, कौन से वो तमाम तरह के जो टैक्सेस हैं उनमें आखिर कितनी रियायत लोग चाहते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी आसान हो सके और जिससे एक ऐसा बजट बनकर आए कि आखिर वो देश को और ज़्यादा आगे ले जा सके। क्योंकि कल जब बजट आएगा उसके बाद भी हम जनता के बीच में उतरेंगे और फिर हमारे चैनल पर ही हम आपको अवलोकन भी दिखाएंगे कि आखिर लोग क्या चाहते थे और क्या वर्तमान में बजट निकल कर आया है। तो फिलहाल इस कड़ी में जो पहला एपिसोड है वो यही है कि हम यहाँ पर आकर लोगों से बातें करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर कल जो एक बड़ा दिन है एक देश के लिए, देशवासियों के लिए, जो एक बड़ा दिन आने वाला है, एक जो देश की आर्थिक व्यवस्था को दर्शाने वाला एक जो बजट आने वाला है, तो हम उसी बजट की रूपरेखा को लेकर लोगों से चर्चा करेंगे। तो इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोगों की भीड़ है, लोग इस तरह से जमा है। तो हमारा उनसे सबसे पहला सवाल यही होने वाला है कि आखिर वो बजट में क्या चीज़ें चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि एक कैसा बजट बन सकता है जो उनकी परेशानियों को कम करे और देश को आगे ले जा सके। तो जैसा कि कल देश का बजट आने वाला है तो आप लोग क्या चाहते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सरकार कर सकती है या फिर टैक्स स्लैब में वो कौन सी चेंजेस है जो आप लोग देखना चाहते हैं कि आखिर अगर कल जब बजट आए तो बजट आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या चेंजेस चाहते हैं बजट में? बताएंगे। देखिए, समर में आम आदमी के लिए जो भी सूटेबल चीज़ें हैं वो सस्ती होनी चाहिए। ठीक है, टैक्स स्लैब भी अभी ज़्यादा है। मतलब कितना कम होना चाहिए, आप क्या रियायत किस लेवल तक चाहते? अभी तक 10 लाख दिया है, 20-30 लाख तक तो होना चाहिए। जो आम आदमी है, इतनी महंगाई है तो जो टैक्स स्लैब है वो ज़्यादा है और जो 50 लाख से ऊपर भी स्लैब है वो 30 का है, उस पर भी रिबेट देना चाहिए, कम 20 के आसपास करना चाहिए। हमारे देश में बहुत ज़्यादा टैक्स है तो ये कम होना चाहिए और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो जो घर के यूज की चीज़ें हैं वो सस्ती होनी चाहिए। तो आम आदमी महंगाई तो है तो रिबेट मिलनी चाहिए लोगों को। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सरकार कल करेगी तो आपको लगेगा कि वो बजट आपके लिए बनाया गया है, मतलब जो आम जनता है हमारी वो बजट आपके लिए बनाया गया, उसमें कौन सी तब्दीलियां सरकार कर सकती है? आपका नाम? समर। मेडिक्लेमों पे से टैक्स टोटली रिमूव होना चाहिए और मेडिकल से संबंधित किसी भी चीज़ पे टैक्स नहीं होना चाहिए। शिक्षा से संबंधित किसी भी चीज़ पे टैक्स नहीं होना चाहिए। और थर्डली, सरकार को जो आर्मी के या डिफेंस का बजट है उसमें कोई कटौती नहीं करनी चाहिए। जैसे अग्निवीर एक कटौती का रूप है, वो ख़त्म होना चाहिए। आर्मी पर्सनल्स की जो फैसिलिटीज़ में कटौती हो रही है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो कर रही है सरकार लगातार। और शिक्षा का बजट बढ़ना चाहिए और ये जो बस यही सब है। रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं आम पब्लिक जिनसे जुड़ी हुई है वो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, उन पर टैक्स कम होना चाहिए सब चीज़ों। मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर कोई एक इंसान है, अगर वो अपने पूरे ज़िंदगी में अगर 1 साल काम कर रहा है तो वो पूरे 2.5 महीना जो है वो सरकार के लिए काम कर रहा है। अब मैं कैसे वो काम कर रहा है पूरे 2.5 महीने सरकार, क्योंकि सरकार का जो टैक्स स्लैब है वो इतना महंगा है, कैसे काम कर रहा है मैं पूरा उसको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, मेरी एक छोटी सी कंपनी है VGC कॉमर्स सॉल्यूशन, वो डिजिटल मार्केटिंग पे काम करते हैं और अमेज़ॉन के ऑथोराइज पार्टनर है। अब हम जो भी अमेज़ॉन के जो सेलर्स होते हैं उनको जो भी सर्विसेज देते हैं उसके हिसाब से अमेज़ॉन हमें पेमेंट करती है। पेमेंट का 18% जो होता है एज ए सर्विस टैक्स हमको गवर्नमेंट को पे करना होता है। 18% ऑफ द टोटल टैक्स। अगर सपोज कीजिए मैंने 1 लाख रुपये कमाया, 1 लाख का 18% जो है वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा। अब 18% अगर आप हटा देते हो तो मेरे पास कितना बचा? 18,000 माइनस कोई 82,000 रुपये बचा। अब 82,000 इंटू 12 यानी अप्रॉक्सीमेट 10 लाख हुआ। 10 लाख का 10% हमें
एज ए इनकम टैक्स आफ्टर, मतलब जब हम रिटर्न फाइल करते हैं उस समय में। तो आप अगर एक तरीके से देखोगे तो अगर एक इंसान कमा रहा है तो 28% तो गवर्नमेंट को दे रहा है, यानी लगभग 2 से ढाई महीने, अगर हम 12 महीने काम करें तो लगभग 2 से ढाई महीने तो हम गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम ही कहाँ कर रहे हैं। तो ये जो आखिर इतने आप देख रहे हो कि आप अभी देखे होंगे बिहार के चुनाव में, आप गए होंगे एयरपोर्ट पे, लाइन से लाइन से मतलब एकदम हेलीकॉप्टर खड़ी थी, इससे पैसे कहाँ से आ रहे हैं? सब एक आम आदमी के पैसे हैं और सरकार लूट रही है टैक्सेस को लेकर। कि ये जो सरकार की योजना है फ्री में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना है, मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ, मैं देखता हूँ कि लोगों के पास इतना वो आ जाता है कि वो उसे यूज ना करके मार्केट में बेच रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो इस चीज़ को कम करना चाहिए। अगर आप प्रोग्रेस कर रहा है देश तो इसका मतलब ये थोड़ी आप 80 करोड़ लोगों को फ्री में क्यों दे रहे हो? ये टैक्स पेयर का ही तो पैसा जा रहा है। तो आप उसको कम, जो गरीब है, जेन्युइन गरीब है, उसको आप दे सकते हैं, लेकिन 80 करोड़ लोगों को आप फ्री में दे रहे हैं तो इसको देना चाहिए। उन लोग जो गरीब भी हैं उनके पास इतना एक्सेस जा रहा है कि वो उसे मार्केट में बेच रहे हैं। तो ये चीज़ सरकार को सोचनी चाहिए। 80 करोड़ गरीब है, सरकार को सबसे पहले एक रिपोर्ट जनरेट करना चाहिए कि अगर पूरे इंडिया में 80% लोग टैक्स पेयर हैं और इतना समथिंग अमाउंट, इतना एक्स अमाउंट टैक्स दे रहे हैं, तो वो टैक्स किस में खर्च हो रहा है। जैसे कि सरकार हर चीज़ का एक बजट निकालती है, इसका बजट ये रहा, इसका बजट ये रहा, ठीक है। तो जो टैक्स पेयर है, अगर सपोज कि सर्विस सेक्टर वाले इतना टैक्स दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वाले इतना टैक्स दे रहे हैं, मतलब और भी सेक्टर के, प्रॉपर्टी वाले इतना टैक्स, तो हर एक सेक्टर से जितने भी टैक्सेज आ रहे हैं वो सारे टैक्सेज की जो बजट निकलेगी आफ्टर, मतलब उनके पास, उनको एक रिपोर्ट हर हमेशा जनरेट करना चाहिए कि ये वो टैक्सेज के जो भी पैसे है वो कहाँ गए हैं, हमने किस सेक्टर में कितना डेवलपमेंट करा, उसका पूरा एक रिपोर्ट देना चाहिए। लेकिन उसका कोई रिपोर्ट आपको अभी तक, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगा। एक चीज़ और मैं लोगों से भी कहना चाहूँगा कि इसमें जो टैक्स पे कर सकता है, अभी इंडिया में बहुत कम टैक्स पेयर है, बहुत कम टैक्स पेयर है। इतने बड़े देश में अगर 5 करोड़ 7 करोड़ टैक्स पेयर है तो मैं समझता हूँ कम से कम 20-30 करोड़ टैक्स पेयर होने चाहिए। लोगों को ईमानदारी से अगर इनकम हो रही है, उन्हें टैक्स गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ देना चाहिए, ईमानदारी से देना चाहिए। तो ये जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि वो टैक्स देकर वो कमा रहे हैं, उनके एबल हैं, तो बहुत, मतलब 5-7 करोड़ बहुत ज़्यादा टैक्स पेयर नहीं है। 18% या 28% जो है हिस्सेदारी है, 1/4 होता है। ये कोई लॉजिक नहीं होता। 18% किसी भी वस्तु पे 28%, आप मैक्सिमम 10-12% से ऊपर का टैक्स तो बहुत खलेगा आदमी, और खलना भी चाहिए। तो मतलब जो बात निकल कर आ रही है पूरी बातचीत से, वो कहीं ना कहीं यही आ रही है कि लोग टैक्स स्लैब में मोटे मोटी तौर पर रियायत चाहते हैं। उनकी जो सबसे पहली चीज़ है वो यही है कि टैक्स स्लैब जो सरकार ने लगा रखी है, जिस तरह से 18% 28% का जो सरकार ने स्लैब बनाया है, सरकार उसमें रियायत करे। तो ये बताएं कि आखिर कितनी रियायत हो तो आप लोगों को लगे कि वो बजट जो है वो आपके लिए सुटेबल है? देखिए, जैसा कि अंकल ने बताया कि 18% और 28% बहुत ही ज़्यादा है। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि 5% से 10% तक रहे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है ना कि 5% से 10% में भी रहेगा, लेकिन हर एक सेक्टर का, अभी तो सबसे पहले तो मेडिसिन, मिल्क, अमूल, ये सब में 0% टैक्स होना चाहिए, 1 भी रुपये का कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेडिसिन जो है, अब आप देखिए यहाँ जेनरिक दवाई आ रही है, जो जेनरिक दवाइयाँ है, जो अगर आप चेक करोगे जेनरिक दवाई को, वहाँ पे भी टैक्सेस लग रहे हैं, जबकि वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। ये मोदी जी का जो चल रहा है अभी, एक आ रहा है ना मोदी जी का दुकान, इंपोर्ट पे भारी टैक्स है। जो दवाइयाँ, कुछ एसेंशियल दवाइयाँ लोग इंपोर्ट करवाते हैं, उन पे भारी टैक्स है। भाई दवाइयाँ, मेडिकल, एजुकेशन, इन चीज़ों पे तो कुछ टैक्स का मतलब नहीं होना चाहिए। फार्मर्स हुए, इन 3 चीज़ों को तो बिल्कुल टैक्स फ्री रखना चाहिए। आप इन पे तो अब फैसिलिटी देना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट इनमें से और अर्न करना चाह रही है। भाई कोई आदमी जो है, कोई अपना इलाज करा रहा है, उसमें कोई प्रोडक्शन थोड़ी हो रही है, कुछ निकल के थोड़ी आ रहा है। किसी ने डर से मेडिकल की सुविधा ले ली, मेडिक्लेम ले लिया, उसमें क्या उत्पादन हुआ है? उसमें भी सरकार को टैक्स चाहिए, मरने में भी टैक्स चाहिए। टोटली गलत है। एजुकेशन, मेडिकल और फार्मिंग, तीनों बिल्कुल टैक्स फ्री होनी चाहिए। मतलब यहाँ से जो एक नई चीज़ निकल कर आ रही है वो यही आ रही है कि लोग कह रहे हैं एजुकेशन, फार्मिंग और डिफेंस और मेडिकल जैसी तमाम जो चीज़ें हैं वहाँ पर टैक्स कम होना चाहिए। जैसा इन्होंने कहा, डिफेंस में बजट बढ़ना चाहिए। तो डिफेंस वालों को फैसिलिटाइज भी करना चाहिए, डिफेंस के पर्सनल्स को फैसिलिटाइज करना चाहिए, जो कि पिछले 10 साल से उनके बजट में और उनकी हर फैसिलिटी में जो कटौती हो रही है वो बंद होनी चाहिए, वो बढ़नी चाहिए। मतलब आप देखें यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि पिछले 10 सालों से जो हमारे रक्षा का बजट हमेशा कटता जा रहा है और जो शिक्षा के बजट पर भी कैंची चलती है, कहीं ना कहीं लोग उससे नाराज़ हैं। उससे लेकर इस तरह की तमाम बातें आ रही हैं कि आखिर किस तरह से बजट को और अच्छा बनाया जा सकता है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। तो आप बताएं, आप करते क्या है?
हम तो नौकरी करते हैं। तो आप ये बताएं कि एक नौकरी पेशा तौर के इंसान पे ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से सुधार हैं जो आप कल के बजट में देखना चाहते हैं? सर सबसे बड़ी चीज़ तो गवर्नमेंट से मैं ये कहूँगा कि जो वर्करों के ऊपर कानून तो बना देते हैं, लेकिन कानून लागू होता है उसको कैसे यूज हो रहा है ये देखने वाला कोई नहीं है। अभी एक इनका कानून आया था कि बेसिक बढ़ा दी, वर्करों की सैलरी के बेसिक बढ़ा दी, लेकिन बेसिक वर्करों की सैलरी से ही बढ़ा रहे हैं, अपने तरफ से कोई मतलब फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पे सरासर जो है कि अन्याय हो रहा है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, जो भी है सब सीटीसी सैलरी करके हमारे ही सैलरी से हमारे काटा जा रहा है, मतलब सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो कल सरकार कौन सी ऐसी चीजें बजट में कर दे या कौन से ऐसे नियम बदल दे, टैक्स स्लैब में क्या रियायत दे दे, जिसके बाद आपको लगेगा कि ये जो बजट है वो एक आम आदमी के लिए जमीन पे अच्छा उतरेगा? जैसे अभी 12 लाख है, उसको कम से कम 20 लाख कर दे टैक्स वर्करों को, और वर्कर के सुविधा के बारे में ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोषण है कंपनियों में, तो बहुत ज़्यादा शोषण है कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा शोषण? हर सेक्टर में। आप प्रिंट मीडिया में भी सेक्टर, मैं प्रेस की भी बात बता रहा हूँ, प्रिंट मीडिया में तो और ज़्यादा सेक्टर मतलब बेच बोर्ड सरकार बनाती है, मजिटिया बेच बोर्ड प्रेस की मतलब फैसिलिटी, लेकिन प्रेस वाले लागू नहीं करते, और जब भी कोई मांगता है उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। केस लड़ते रह जाओ, कुछ भी करो, कोई सुविधा नहीं मिलती है। लेबर कोड कहीं भी जाओ, कोई सुनवाई नहीं है। योगी जी के यहाँ पता नहीं क्या मिलता है, क्या होता है। तो आप देखिए कि किस तरह से लोग शोषण हो रहा है, बस मजदूरों का तो कंपनियों में बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। बस कानून बना दे रहे हैं मोदी जी, योगी जी, लेकिन कानून लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखने वाला कोई नहीं है, कोई क्या नहीं। जो कानून बन रहे हैं, सरकारें बना रही हैं, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? को प्रॉपर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो लागू हो रहा है, नहीं हो रहा है? लेबर कमिश्नर है, लेबर के बारे में सोचेगा ही नहीं, वो तो कंपनियों के बारे में सोचेगा। बहुत मतलब अन्याय है। तो आप देखिए कि यहाँ पर जिस तरह की चीजें निकल कर आ रही है कि सरकार जो नियम बना रही है वो जमीन पे नहीं उतर पा रही है। लोगों की दिक्कत यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकारी महकमों में बैठे अधिकारियों से भी है। जी 25 से 30 लाख कम से कम फ्री होना चाहिए। जैसे अभी इन्होंने करा 10 से 12 लाख रुपए, वो 30 लाख रुपए कम से कम फ्री होना चाहिए आम आदमी के लिए। तो आप देखें कि किस तरह से ये जो सुझाव है, अब तो ये कल का सूरज ही बता देगा कि एवरीबडी इज पेइंग टैक्स इन एनी मैनर। डायरेक्ट जो टैक्स है वो 12% से भी 20% होना चाहिए। एक गरीब से गरीब आदमी एक गुटखा खरीदता है तब भी टैक्स देता है, आप वाइन खरीदते हो तो भी टैक्स देते हो, हर चीज़ पे टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स को सरल भी बनाना चाहिए, इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए कि इनकम टैक्स वालों से लोग डरें, देश की जनता आतंकित हो। वो इतना इजी मोड में होना चाहिए कि टैक्स लो इजी मोड में। दैट्स कॉमन मैन शुड नॉट फील टॉर्चर। मतलब अभी जो टैक्स का तरीका है वो कहीं ना कहीं लोगों को डरा के रखता है, कॉम्प्लिकेटेड है। कॉमन मैन जो इस हिंदुस्तान में 90-70% लोग बहुत से साक्षर भी नहीं है, वो टैक्स का सिस्टम से टॉर्चर महसूस करते हैं, डरे हुए रहते हैं। वो बहुत सी बार तो काम धंधों में भी एंगेज नहीं होते टैक्स के डर से, इनकम टैक्स के भय से, और उनको जो है उनकी कमजोरी का फ़ायदा इनकम टैक्स ऑफिसर्स उठाते भी हैं। उनको अननेसेसरी नोटिस इशू कर करके उन्हें टॉर्चर करते हैं, उनसे वसूली करते हैं। ये धंधा बंद होना चाहिए। इसका तरीका यही है कि उसे सिंपल कर दो, बिल्कुल सिंपल कर दो। टैक्स हर कोई दे रहा है, किसी न किसी मैनर में दे ही रहा है। आप डायरेक्ट किसी के जेब को चेक कर करके टैक्स लो, दैट इज़ नॉट फेयर। तो आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह के लोगों की शिकायतें हैं कि आखिर जो कर से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं, टैक्स वसूलने का तरीका हो गया, टैक्स के तमाम स्लैब हो गए, और उनमें जो छूट की भी बात है वो कहीं ना कहीं सिर्फ जो सीधे तौर पर बात अभी तक निकल कर सामने आ रही है वो यही आ रही है कि लोगों की बजट से सबसे बड़ी आशा ही यही है कि इनके जो टैक्स स्लैब हैं उनमें चेंजेस होने चाहिए। शायद टैक्स स्लैब में चेंजेस होंगे तभी एक आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अब इसी मुद्दे पर एक दूसरी चीज भी आती है कि आज के वक्त में जिस तरह से सरकार तमाम चीजों को देख रही है, बजट में कितने बदलाव होंगे, कितने टैक्स स्लैब बदले जाएंगे, ये तो कल का सूरज निकलने के बाद ही पता चलेगा। पर अभी जो बातचीत निकल के जितनी आ रही है, अभी जितने लोग यहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के टैक्स वसूलने के रवैये से, सरकारी अधिकारियों के रवैये से, और जो टैक्स में जटिलता बढ़ती जा रही है, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि जो सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग पूरी
तरह से यही चाहते हैं कि जितने ज़्यादा टैक्स स्लैब सरल होंगे, जितने ज़्यादा जितना ज़्यादा उन्हें समझना ईजी होगा, उतना ईजी होगा लोगों का इस सिस्टम से जुड़ने के लिए, उतना ईजी होगा लोगों का टैक्स पे करने के लिए।